चैनल से ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो से हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इसको आप ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हो, ब्लड टाइप भी बोल सकते हो। तो सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी इंसान का क्या ब्लड ग्रुप है, क्योंकि जब हम किसी की बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उस वक्त जो डोनर होता है और रिसिपिएंट होता है, दोनों का ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक जो ट्रांसफ्यूज़न है वो सेफ़ रहे। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक प्रोटीन को बनाता है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़। और ये जो प्रोटीन होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। तो जिस टाइप का हमारा जो भी हमारा ब्लड टाइप होता है, जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है, उसी हिसाब से ब्लड जो होता है एंटीबॉडीज़ को बनाता है। तो ब्लड ग्रुप का ब्लड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो एंटीबॉडीज़ की एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे होता है और एंटीजन के बेसिस पे होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको लाइनस्टेनर ने फाउंड किया था। तो लाइनस्टेनर फाउंड 2 एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड नेम देम एज ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो लाइनस्टेनर जो थे उन्होंने आरबीसी पर 2 एंटीजन पाया जिसको उन्होंने ए एंटीजन नाम दिया और बी एंटीजन नाम दिया। These antigens are also called agglutinogens because of their capacity to cause agglutination of RBCs। इस एंटीजन को एग्लूटिनेजेंस बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है आरबीसीज को एग्लूटिनेशन करने की, मतलब कि आरबीसीज को चिपकाने की। एंटीजेंस आर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो एंटीजेंस कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा। तो एंटीबॉडीज़ जो है जो एक तरीके का प्रोटीन है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस। ये हमारे बॉडी का एज आ नेचुरल डिफेंस के तरीके से काम करता है, मतलब बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, इन्वेडर से बचाता है। दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस सच एज जर्म्स एंड अलर्ट्स योर इम्यून सिस्टम विच डिस्ट्रॉय देम। तो ये जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है या जर्म्स आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये अलर्ट कर देता है ताकि वो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि लाइनस्टेनर ने जो ब्लड ग्रुप दिया था उसके बारे में हम जानेंगे। मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम आर नोन। लगभग 20 तरीके का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो डिटरमाइन किए गए हैं जो कि जेनेटिकली है। बट लाइनस्टेनर डिस्कवर 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम कॉल्ड एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। बट लाइनस्टेनर ने जो ब्लड ग्रुप सिस्टम को बताया है वो एबीओ सिस्टम है और आरएस सिस्टम है। तो हम यहाँ जान रहे हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जिसको लाइनस्टेनर ने डिस्कवर किया था। लाइनस्टेनर ने जो डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप सिस्टम उसमें एबीओ सिस्टम थे और आरएस सिस्टम थे। तो हम एबीओ सिस्टम के बारे में जानेंगे। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो ए और बी एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हमने ब्लड ग्रुप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा बी है, तीसरा ए बी ब्लड ग्रुप है और चौथा ओ ब्लड ग्रुप है। तो हर इंसान का अपना अपना ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए हैं। ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप। तो ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप। अगर ब्लड में एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप से मतलब बिलोंग करेगा। जो एंटीजन है जैसे कि मैंने बताया था कि आरबीसी के ये सरफेस पे पाया जाता है। दिस ब्लड हैज़ बी एंटीबॉडी। अगर किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो वो ए ग्रुप से बिलोंग करेगा और उस ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडी होगी जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है एंटीबॉडी, उसका एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड विद एंटीजन बी बिलोंग टू बी ग्रुप एंड ए एंटीबॉडी। अगर किसी ब्लड का एंटीजन बी है तो वो ए एंटीबॉडी से बिलोंग करेगा और ये ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। If both the antigens are present, blood group is called the AB
ब्लड ग्रुप, अगर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंस है, जैसे मैं बताया कि ए एंटीजन और बी एंटीजन, इन्होंने के बेसिस पर, ए एंटीजन और बी एंटीजन के बेसिस पर इन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा था। अगर किसी ब्लड में अगर ए एंटीजन है तो ए ग्रुप है, बी एंटीजन है बी ग्रुप है। अगर किसी ब्लड में दोनों एंटीजन आ गए हैं, ए और बी दोनों, तो वह ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। एंड दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, और ऐसे ग्रुप की कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। इफ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट एब्सेंट, द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओ ग्रुप। अगर दोनों एंटीजन ए और बी नहीं मौजूद हैं तो उसको ओ ग्रुप कहेंगे, और ऐसे ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं ए और बी। अगर दोनों एंटीजन मौजूद हैं ए और बी तो एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। अगर दोनों एंटीजन ए और बी एब्सेंट हैं तो एंटीबॉडी ए और बी होगी। ऐसे ग्रुप को ओ ग्रुप कहेंगे। ग्रुप ए बी और ओ ग्रुप। ए जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो ए है, उसमें ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडीज़ है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसका ए बी एंटीजन होता है, इसलिए इसको ए बी ब्लड ग्रुप कहा गया, इसमें नो एंटीबॉडीज़ है। मतलब कि जो ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं, ये अपना ब्लड किसी को दे नहीं सकते हैं, बट अपना ब्लड सबसे ले सकते हैं। दे नहीं सकती है अपना ब्लड, क्योंकि इनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, बट हाँ अपना ब्लड ये लेकिन ब्लड दूसरों से ले सकते हैं। ओ एंटीजन में नो एंटीजन होता है, एंटीजन नहीं होता है, बट एंटीबॉडी ए बी होती है। तो ओ एंटीजन वाले क्या करते हैं, ये अपना ब्लड सबको दे सकते हैं। ओ एंटीजन वाले ए बी को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, बट ये किसी से ले नहीं सकते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसको ओ ब्लड ग्रुप ही देना पड़ेगा, ओ ब्लड ग्रुप ही इसको देना पड़ेगा। तो ये सबको खून अपना दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले, लेकिन किसी से ले नहीं सकते। ए बी वाले सब से ले सकते हैं, ओ से भी ले लेंगे, बी से भी, ए बी से ले लेंगे, लेकिन किसी को दे नहीं सकते। तो एंटीजन जो होते हैं वो ओ ब्लड ग्रुप में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और एंटीबॉडी जो होती है वो ए बी ब्लड ग्रुप में प्रोड्यूस नहीं होती। परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमने बताया है कि पीपल का परसेंटेज उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने पॉपुलेशन इंडियंस पे हमने शो किया, जो इंडियंस होते हैं उसमें 23% इंडियंस का ब्लड ग्रुप ए होता है, 33% इंडियंस का ब्लड ग्रुप बी होता है, 7% ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और 37% ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। जो एशियंस होते हैं उसमें 25% ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, 25% बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, 5% ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और 45% ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। यूरोपियंस जो होते हैं इसमें 42% ए ब्लड ग्रुप, 9% बी ब्लड ग्रुप एंड 3% ए बी ब्लड ग्रुप, 46% ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें। तो ये मैंने परसेंटेज बताया है ग्रुप्स का, कि इंडियंस में कितने लोग को कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, एशियंस में या यूरोपियंस में। तो ब्लड ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी किसी की बॉडी में किया जाता है तो डोनर का, रिसिपिएंट का, सबका ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी होता है, ताकि एक सेफ ट्रांसफ्यूजन हो सके। तो ये मेरी वीडियो थी ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें। थैंक यू।